तो कहानी की शुरुआत में हमें विल नाम करके एक इंसान को दिखाया जाता है जो कि अपनी माँ के साथ में रहता है। वैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये वो समय है जहाँ लोगों को सिर्फ टाइम की जरूरत थी। अगर उनके पास जीने के लिए टाइम नहीं बचा हुआ है तो उनकी मौत हो जाती है। सुबह होते ही उनके हाथों पर 24 घंटे का टाइमर शुरू हो जाता है। कुछ खरीद कर खाने के लिए, जीने के लिए इन लोगों को 24 घंटे का समय हर दिन दिया जाता है। ये लोग अपनी टाइमिंग को एक दूसरे के साथ में बांट भी सकते हैं। जैसे कि अगर आप किसी को 1 घंटा देना चाहते हो तो आप उसे ट्रांसफर कर सकते हो। अपनी माँ से 10 मिनट लेने के बाद विल काम पर चला जाता है। रास्ते में एक छोटी बच्ची मिलती है जो कि विल को जानती है। वो विल से 5 मिनट मांगती है। विल ज्यादा सोचता नहीं है, वो 5 मिनट निकाल करके उस बच्ची को दे देता है। अगर कोई चीज खरीदना भी है तो उसके लिए पैसे नहीं बल्कि टाइम देना पड़ता था। अब विल अंदर जाता है और काम करता है। काम के बदले में जब उसे टाइम दिया जाता है तब वो पहले के मुकाबले बहुत कम था। हालांकि इसके लिए विल बात करता है लेकिन उसका कोई फायदा नहीं था। काम खत्म हो जाने के बाद विल बार में जाता है, अपने दोस्त लियोन से मिलता है। आज बार में टॉम नाम करके एक शख्स आया हुआ था। दरअसल इस बंदे के पास 116 साल का समय था जो कि बहुत ही ज्यादा होता है। इस दौरान विल उस बंदे के पास जाकर के उससे कहता है कि इतने सारे समय को लेकर के तुम ऐसे खुले में घूमो मत। इसी दौरान यहाँ पर फोर्टेस नाम करके एक बंदा आ जाता है। एक प्रकार से आप मान सकते हो कि वो गुंडा है और अपने दोस्तों के साथ मिल करके लोगों से टाइम छीनने की कोशिश करता है। वो टॉम से कहता है कि हमें टाइम फाइटिंग करना चाहिए। टॉम कहता है कि ठीक है मैं आता हूँ। यह कहने के बाद वो वॉशरूम में चला जाता है। तभी टॉम के पास विल आ जाता है। दरअसल वो टॉम को बचाना चाहता था क्योंकि उसे पता था कि फोर्टेस टॉम को छोड़ने वाला नहीं है। विल उसे ले करके अपने साथ यहाँ से भागता है और एक जगह पर जाकर के छुप जाता है। फोर्टेस अपने लोगों के साथ इन्हें ढूंढने की पूरी कोशिश करता है लेकिन वो इन्हें नहीं ढूंढ पाता। यहाँ हम देखते हैं कि विल टॉम को ले करके एक बिल्डिंग के अंदर चला गया था और अंदर के साइड में ये दोनों बैठ करके बातें कर रहे थे। टॉम कहता है कि मुझे अपने समय की परवाह नहीं है क्योंकि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर मुझसे कोई ये समय छीन भी लेता है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिसके बाद विल कहता है कि तुम्हारा कोई नहीं है इसलिए तुम बेफिक्र हो, लेकिन मेरी इस दुनिया में एक माँ है और मैं अपनी माँ के साथ पूरा समय बिताना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास समय ही नहीं है अपनी माँ के साथ समय बिताने के लिए। अब इस तरीके से बात करते हुए ये दोनों सो जाते हैं और अगले दिन सुबह में जब टॉम जागता है तब वो जा करके अपना सारा समय विल को ट्रांसफर कर देता है। जब विल की आंख खुलती है तब वो भी बहुत हैरान हो जाता है। वो देखता है कि टॉम इस समय ब्रिज के ऊपर जाकर के बैठा हुआ था। यहाँ हम देखते हैं कि टॉम के पास बहुत ही कम समय बचा हुआ था। जैसे ही समय समाप्त होता है तो उसकी मौत हो जाती है और विल उसे नहीं बचा पाता है। इसके बाद विल लियोन की बीवी जॉर्जिया के पास जाता है। दरअसल वो लियोन से मिल करके समय के बारे में उसे बताना चाहता था। जब वो सुनता है कि टॉम ने सारा समय विल को ट्रांसफर कर दिया है तब लियोन को बहुत डाउट होता है क्योंकि समय के लिए लोग मर रहे हैं और भला कोई अपना समय किसी को ट्रांसफर क्यों करेगा, वो भी इतने सारे साल। विल बहुत खुश था इसलिए वो 10 साल लियोन को ट्रांसफर कर देता है और कहता है कि जा जी ले अपनी जिंदगी। रात के समय में हम विल की माँ को देखते हैं जो कि काम खत्म करने के बाद जब वो बस में आकर के बैठती है तब बस वाला कहता है कि जहाँ पर तुम्हें जाना है वहाँ जाने के लिए तुम्हें 2 घंटे देने पड़ेंगे। दरअसल समय को बढ़ा दिया गया था। विल की माँ जब अपना समय देखती है तब उसे मालूम चलता है कि उसके पास तो सिर्फ 1.5 घंटे का ही समय बचा हुआ है। बस वाला उसे अपने साथ लेकर के नहीं जाता है इसलिए विल की माँ अब पैदल ही भागना शुरू कर देती है। इधर विल बस स्टॉप पर फूल लेकर के अपनी माँ का इंतजार कर रहा था। आखिरी बस जाने के बाद विल समझ जाता है कि उसकी माँ मुसीबत में है। वो भागता है और अपनी माँ के पास पहुँच जाता है लेकिन 1 सेकंड का लेट हो जाता है। उसके पास इतने सारे साल होने के बावजूद भी वो अपनी माँ को नहीं बचा पाया। अगले दिन सुबह में हमें हेनरी नाम करके एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि टाइम केयर का काम करता है। एक प्रकार से जो टाइम केयर वाले लोग हैं वो पुलिस हैं। अगर कोई टाइम को चुराता है या फिर छीनता है तो ये लोग उसके ऊपर कार्रवाई करते हैं। टॉम के मरने के बाद ये लोग उसकी जांच पड़ताल करते हैं। फिर इन्हें विल के बारे में मालूम चलता है। अब एक प्रकार से पुलिस को लगता है कि विल ने ही टॉम को मारा है, इसलिए अब पुलिस उसके पीछे पड़ने वाली है। इधर हमें विल को दिखाया जाता है जो कि ढेर सारे टाइम जोन को पार करने के बाद एक दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है।
दरअसल ये रईसों की दुनिया है जहाँ पर लोगों के पास हजारों लाखों साल हैं। यहाँ पहुँचने के बाद विल एक कमरे को बुक करता है और आराम से काफी समय तक सोता है। अभी भी उसके पास 105 सालों का समय था। वो सुबह उठने के बाद बढ़िया सा नाश्ता करता है और फिर रात के समय में जुआ खेलने के लिए कसिनो के अंदर चला जाता है। यहाँ पर विल की मुलाकात फिलिप से होती है। ये वो बंदा है जो इस पूरे जगह का मालिक है, पूरी जगह को कंट्रोल करता है। विल इस समय फिलिप के साथ में जुआ खेल रहा था। फिलिप अपना 100 साल रख देता है। फिलिप के लिए 100 साल 1 मिनट के बराबर था। फिलिप को समय रखता देख विल भी अपना सारा समय रख देता है। अब विल के पास कुछ सेकंडों का समय बचा हुआ था। अगर वो बाजी नहीं जीता तो मारा जाएगा, लेकिन विल को पता था कि वो जीतेगा। वो आराम से जीत जाता है और इस समय उसके पास 1100 साल का समय था। फिलिप भी उससे इम्प्रेस हो जाता है क्योंकि आज तक फिलिप को कोई हराया नहीं था। यहाँ पर विल की मुलाकात सिल्विया से होती है जो कि फिलिप की बेटी है। जाने से पहले फिलिप कहता है कि कल हमने अपने महल में एक पार्टी रखा है, मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ पर आओ और हम वहाँ पर और खेलेंगे। विल उसके पार्टी में जाना चाहता था, इसलिए वो जा करके एक बढ़िया से कार को खरीदता है और फिर उसके महल में जाता है। पार्टी को जब वो एंजॉय कर रहा था उसी समय उसके पास सिल्विया उससे बात करने के लिए आती है। यहाँ पर सिल्विया और विल दोनों ही डांस करने लगते हैं। सिल्विया विल से कहती है कि मुझे वहाँ की जिंदगी जीनी है जहाँ से तुम आए हो। दरअसल विल के हरकतों की वजह से सिल्विया को मालूम चल गया था कि विल उस जगह से आया है जहाँ लोग टाइम के लिए मरते हैं और ठीक बिल्कुल उसी जिंदगी को सिल्विया भी जीना चाहती थी। सिल्विया को थोड़ा एंजॉय कराने के लिए विल उसे समुंदर के पास लेकर के जाता है जो कि महल के जस्ट बगल में ही था। आज तक सिल्विया इसके अंदर गई नहीं थी, लेकिन जब वो विल के साथ अंदर जाती है तब उसे काफी अच्छा लगता है। कुछ समय के बाद ये दोनों ही धीरे से अंदर आ जाते हैं और इसके बारे में फिलिप को नहीं पता चलता है। कैमरे को फॉलो करते हुए यहाँ हेनरी भी आकर के पहुंच जाता है और वो विल को पकड़ लेता है। ये लोग जब चेक करते हैं तब इन्हें मालूम चलता है कि विल के पास इस समय 1000 सालों का समय है। हेनरी कहता है कि टॉम के साथ आखिर क्या हुआ है मुझे जानना है, क्योंकि उस समय कैमरा घुमा हुआ था और हमें कैमरे में कुछ भी दिखाई नहीं दिया। फिर विल बताता है कि कुछ लोग टॉम से उसका समय छीनना चाहते थे, इसलिए मैंने उसकी जान बचाई। सुबह में अचानक पता नहीं क्या हो गया था, उसने अपना सारा समय मुझे दे दिया था और फिर जा करके ब्रिज से कूदकर अपनी जान दे दी। यह सुनकर हेनरी कहता है कि तुम्हारी कहानी तो अच्छा है, लेकिन हम इस पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। भला तुम्हें कोई अपना 100 सालों का समय क्यों देगा, जबकि इस दुनिया में लोग समय के लिए ही मर रहे हैं। इतना कहने के बाद हेनरी के लोग विल से उसका सारा समय छीन लेते हैं। समय छीन लेने के बाद हेनरी कहता है कि फिक्र मत करो, हम तुम्हें सही सलामत तुम्हारी दुनिया में छोड़ देंगे। इस दौरान विल हेनरी के लोगों पर हमला करके गन ले लेता है और जाके सिल्विया को पकड़ लेता है। सिल्विया को पकड़ने के बाद कोई भी उसके ऊपर हमला नहीं करता है और इस तरीके से विल को भागने में यहाँ से आसानी हो जाती है। वैसे हेनरी अभी भी अपनी कार लेकर के उसके पीछे पड़ा हुआ था, लेकिन तभी एक ट्रक वाला हेनरी के कार को ठोक देता है, जिसकी वजह से ये लोग यहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। ये लोग एक रास्ते से होकर के गुजर रहे थे और इन्हें ट्रैप के बारे में नहीं पता था, जिसकी वजह से इनके कार का बहुत ही बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है। दरअसल ट्रैप को फोर्टेस ने ही बिछाया था। इनके पास जो बचा कुचा समय भी था उसे भी फोर्टेस छीन लेता है। सिल्विया के पास से वो पूरा समय छीनता, उससे पहले यहाँ पुलिस आ जाती है। इसी वजह से ये लोग इन्हें छोड़ करके भाग जाते हैं। जब इन दोनों की आँख खुलती है तब इन्हें मालूम चलता है कि इनके पास कुछ मिनटों का समय बचा हुआ है। इन लोगों के चले जाने के बाद हेनरी अपने लोगों के साथ यहाँ पर आता तो है, लेकिन उसे यहाँ पर कुछ मिलता नहीं है। इधर विल टाइम का जुगाड़ करने के लिए भागते हुए लियोन के घर पर आता है। उसकी बीवी जॉर्जिया जब बाहर आती है तब वो लियोन के बारे में उससे पूछता है। वो बताती है कि समय मिलने के बाद उसने ढेर सारा दारू पी लिया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई, जबकि उसके पास 9 साल का समय था। यह सुन करके विल को बुरा तो लगता है, लेकिन अभी भी इन्हें समय की जरूरत थी। समय को खरीदने के लिए विल दुकान पर जाता है और सिल्विया के डायमंड को बेच देता है। इस तरीके से इन लोगों को जीने का थोड़ा और समय मिल जाता है। अब विल सिल्विया को लेकर के टेलीफोन के पास जाता है और वो फिलिप के पास कॉल करता है। जब फिलिप कॉल को रिसीव करता है तब विल उससे कहता है कि अगर तुम अपनी बेटी को बचाना चाहते हो तो तुम्हें 1 लाख साल का समय देना होगा। 1 लाख साल का समय अगर तुमने कल सुबह लोगों में बांट दिया तो मैं तुम्हारी बेटी को छोड़ दूंगा। अब डील तो फिक्स हो गई थी और देखना ये था कि फिलिप
क्या लोगों में समय को बांटता है या नहीं। इधर जो विल था वो सेल्विया को लेकर के अपने पुराने घर पर जाता है। यहाँ विल सेल्विया को बताता है कि जब उसका समय शुरू हुआ तब लगभग वो 25 साल का हो गया था। वैसे तो उसे 51 हफ्तों का समय मिला हुआ था, लेकिन उसके परिवार पर इतना ज्यादा कर्जा था कि वो एक हफ्ते में ही खत्म हो गया। इसके बाद सेल्विया बताती है कि जब उसे समय मिला तब वो 24 साल की थी। टाइम को देखने के बाद मैंने खुद को आईने में देखा, मैं अपने शरीर को छोड़ना नहीं चाहती थी। अगले दिन सुबह में लोगों को मालूम चलता है कि इन लोगों ने फिलिप से जो डिमांड किया था वो चीज इन्हें मिली नहीं है, मतलब कि उसने 1 लाख साल लोगों में नहीं बांटा। इसके बाद सेल्विया कहती है कि मैं अपने पिता से बात करना चाहती हूँ, अगर मैं कहूंगी तो शायद वो समय को दे दे। इसके बाद विल सेल्विया को लेकर के फिर से टेलीफोन के पास जाता है। सेल्विया जा करके जब फोन पर बात कर रही थी तो इस दौरान यहाँ पर गन लेकर के हेनरी आ जाता है। हेनरी को देख सेल्विया उसे गन से शूट कर देती है। अब हेनरी को गलती से गोली लग जाती है और उसके पास समय बहुत कम था, इसलिए विल अपने पास से थोड़ा समय उसे दे देता है, लेकिन समय के बदले में वो उसके कार को ले लेता है और यहाँ से निकल जाता है। जब ये दोनों कार में बैठे हुए थे तब इन्हें मालूम चलता है कि टीवी पर इन्हीं दोनों की न्यूज को दिखाया जा रहा है। सेल्विया कहती है कि मेरे डैड इतनी आसानी से समय नहीं देने वाले हैं, हमें अगर समय चाहिए तो कुछ और करना होगा। अगले सीन में हमें सेल्विया के डैड यानी कि फिलिप के समय बैंक को दिखाया जाता है, जहां सभी लोग समय को लोन के तौर पर लेते थे। यहाँ पर सेल्विया और विल दोनों ही हमला कर देते हैं और सारे बैंक को लूट लेते हैं। वो बैंक को खुला छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से बाकी के लोग भी समय को आराम से लूटते हैं। हेनरी को जब इसके बारे में पता चलता है तब वो बहुत नाराज हो जाता है। अब बैंक में से समय को चुरा लेने के बाद विल और सेल्विया समय को जरूरतमंद लोगों को देने लगते हैं, जिसकी वजह से अब विल की दुनिया में भी लोगों के पास समय की कमी नहीं थी। समय ज्यादा होने की वजह से लोग जो चाहे अब वो खरीद सकते थे, जैसे कि फोर्टेस का सामना करने के लिए लोगों ने गन खरीद लिया था, लेकिन फिर भी फोर्टेस इन लोगों को धोखे से मारता है। एक दिन रात के समय में जब सेल्विया और विल एक होटल में बैठे हुए थे तो तभी हम इस होटल के बाहर हेनरी को देखते हैं। दरअसल हेनरी को मालूम चल गया था कि विल रात बिताने के लिए इसी होटल में रुका हुआ है। वो होटल के अंदर जाता है, इनका पीछा करता है, लेकिन ये लोग भी यहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। अगले दिन सुबह में विल और सेल्विया एक दूसरे होटल में जाते हैं और वहाँ पर ढेर सारा समय दे करके सारे रूम को बुक कर लेते हैं। इस दौरान एक आदमी होटल के अंदर आ जाता है जो कि इन दोनों को देख लेता है। रात के समय में फोर्टेस और उसके लोग ढेर सारे लोगों को पकड़ लिए थे और इन लोगों से कह रहे थे कि मुझे विल और सेल्विया के बारे में जानना है, वो कहाँ पर है मुझे बता दो, अगर तुम बता देते हो तो तुम्हारी जान बच जाएगी। यहाँ पर वो आदमी भी था जो सेल्विया और विल को उस होटल में जाते हुए देखा था। अब इस तरीके से फोर्टेस को मालूम चल जाता है कि ये दोनों किस होटल में हैं। होटल के अंदर जाने के बाद फोर्टेस इन लोगों को पकड़ लेता है। फोर्टेस कहता है कि मैं तुम्हारे साथ टाइम फाइटिंग करना चाहता हूँ, अगर तुम जीत गए तो अच्छी बात है और अगर हार गए तो सबसे पहले तुम मरोगे और इसके बाद तुम्हारी सेल्विया मेरी हो जाएगी। शायद इन लोगों को पता नहीं था कि विल के पिता टाइम फाइटिंग में मास्टर थे, जिसकी वजह से विल को भी टाइम फाइटिंग अच्छे से करना आता था। फाइट के दौरान जब फोर्टेस हेनरी के सारे समय को चुरा रहा था तभी वो नजरें झुका करके विल के समय को देखता है, जिसकी वजह से मौका देकर के विल फौरन फोर्टेस के हाथ को उल्टा करता है और समय को चुराने लगता है। समय को लेने के बाद जब फोर्टेस की मौत हो जाती है तब गन निकाल करके विल बाकी के लोगों को भी शूट करके मार देता है। कुछ समय के बाद जब यहाँ पर हेनरी आता है और लोगों की लाश को देखता है तब वो और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। इधर विल और सेल्विया को मालूम चलता है कि धीरे धीरे लोन का रेट बढ़ते चले जा रहा है, इन्हें और समय की जरूरत है। विल कहता है कि अगर हमें 10 लाख साल का समय मिल जाए तो हमारी पूरी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। अगले सीन में हम रईसों की जगह पर फिलिप को देखते हैं, जिसके आसपास ढेर सारे बॉडीगार्ड थे। उसी समय यहाँ पर सेल्विया गन लेकर के आ जाती है। दरअसल सेल्विया इनका ध्यान भटकाना चाहती थी क्योंकि इनके बीच में विल छुपा हुआ था। वो फिलिप के ऊपर गन तान देता है, जिसकी वजह से उसके बॉडीगार्ड कुछ नहीं कर पाते हैं। अब इसके बाद विल और सेल्विया फिलिप को लेकर के अंदर जाते हैं लोकर के पास। लोकर का पासपोर्ट सेल्विया को पता था। जब ये लोग लोकर को खोलते हैं तब इन्हें मालूम चलता है कि अंदर के
साइड में 10 लाख साल का समय रखा हुआ है। उस समय को ये लोग चुराते हैं और उसे लेकर के यहाँ से फरार हो जाते हैं। इसके बारे में जब हेनरी को मालूम चलता है तब वो कुत्ते की तरह इन दोनों के पीछे पड़ जाता है, क्योंकि 10 लाख साल का समय अगर ये लोग चुरा करके लेके चले गए तो फिलिप का बहुत भारी नुकसान हो जाएगा। हेनरी इन्हें ढूंढ लेता है और अपने लोगों के जरिए इन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन रोक नहीं पाता है। जैसे तैसे करके विल उस समय को लेकर के अपने शहर में पहुंच जाता है। समय उठा करके वो बच्ची को देता है और कहता है कि इसे ले जा करके लोगों में बांट दो। समय को लेने के लिए जैसे ही लोग भागते हुए आते हैं तो यहाँ पर भीड़ लग जाती है और इसी बात का फायदा उठा करके विल और सिल्विया यहाँ से फरार हो जाते हैं। दरअसल ये लोग भाग करके कोर्ट के अंदर जा रहे थे। अपनी कार लेकर के हेनरी इनका पीछा करता है और बड़े ही आराम से इन्हें पकड़ लेता है। इनके सामने जब हेनरी गन लेकर के आ जाता है तब विल कहता है कि मैंने तुम्हें समय दिया था और अब वो समय मुझे चाहिए क्योंकि मेरे पास समय बहुत कम है। तभी हेनरी को याद आता है कि उसने जल्दबाजी में अपना आज का कोटा लिया ही नहीं, जिसकी वजह से उसका समय खत्म हो जाता है और वो मर जाता है। इन दोनों के पास भी समय बहुत कम बचा हुआ था। ये लोग समझ चुके थे कि अब ये दोनों बचने वाले नहीं हैं। उसी समय विल को हेनरी के कार के बारे में याद आता है। दरअसल हेनरी अपना कोटा अपनी कार में से ही लेता था। विल भाग करके जाता है और कार में से एक दिन का कोटा ले लेता है। इसके बाद वो भागते हुए आता है और बिल्कुल सही समय पर सिल्विया को भी समय दे देता है। इस तरीके से दोस्तों इन दोनों की जान बच जाती है, लेकिन समय चोरी होने की वजह से फिलिप का सिस्टम क्रैश हो जाता है और सब कुछ बर्बाद हो जाता है। सारा समय ले जाकर के विल लोगों को बांट देता है, जिसकी वजह से अब किसी के पास समय की कोई चिंता नहीं थी। लेकिन अभी भी पुलिस वाले मतलब कि हेनरी इन दोनों को ढूंढ रहे थे। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।